आज हम 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें इस क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई किया था। इन सारे क्वेश्चंस को जितना से जितना हो सके सिंप्लीफाई किया था, पहले एलसीएम लिया था। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इन सारी वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे। मैं आपको इधर लेके दिखा देती हूँ। 25 का एलसीएम लिया तो 5 1 जा 5 2 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये 5 की पावर 2 आ गई। तो हम 25 की जगह 5 की पावर 2 लगा देंगे। अब हम 243 का एलसीएम लेंगे। तो 243 का एलसीएम लिया तो ये 3 पे होता है, क्योंकि एंड पे ऑल नंबर है तो ये 3 पे होएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर ये आगे 3 पे होता है। 3 2 जा 6, 2 कैरी इधर आ गई, ये हो गया 21। तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 दफ़ा कितनी दफ़ा आया है? 1 2 3 4 5, 3 5 टाइम्स आ गया। तो इधर 3 की पावर 5 आ जाएगी। अब हम 16 का एलसीएम लेते हैं। तो हमने 16 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2 1 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 की पावर 4 आ गई। इसके बाद हमने अब लेना है इधर 8 का एलसीएम। 8 का एलसीएम लिया तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 की पावर आ गई 3। अब जो से हमने एलसीएम निकाले हैं इसकी पावर हम इसमें पुट कर देंगे। 25 का एलसीएम निकाला था, उसकी पावर आई थी 5 की पावर 2 और बाहर था 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की हमारे पास आई थी 3 की पावर 5। तो 243 की जगह हम 3 की पावर 5 लगा देंगे और बाय 3/5 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 16 का हमने एलसीएम लिया था, उसकी आई थी 2 की पावर 4। तो इधर हम 2 की पावर 4 लगा देंगे और बाय 5/4 इसकी पावर। 8 की पावर हमारे पास आई थी 2 की पावर 3, तो इधर हम लगा देंगे 2 की पावर 3 और 4/3। अब ये बाहर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी कटिंग कर देंगे। 5 की पावर 2 इस 2 से कट गई, 3 की पावर 5 बाहर वाले 5 से कट गई, 2 की पावर 4 बाहर वाले 4 से कट गई और 2 की पावर 3 बाहर वाले 3 से कट गई। तो पीछे हमारे पास रह गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। इनकी पावर्स को ऊपर कर लेते हैं। 5 की पावर 3 हमने ली, 5 की पावर 3 ली तो हमारे पास आ गया 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 27 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 32 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 16 आ गया। अब इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 27, 125 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल 3375। तो इधर हम लिख देते हैं 3375। 32 मल्टीप्लाई बाय 16, 32 मल्टीप्लाई बाय 16 तो आ गया 512। तो इधर लिख देते हैं 512। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर लिखे थे 3375 डिवाइडेड बाय 512 इज इक्वल, हमारे पास आ गया 6.591। तो ये पॉइंट में आंसर आ रहे हैं तो इसका आंसर सिर्फ यही होएगा। अगर ये मुकम्मल पूरा सॉल्व होता, पॉइंट के बगैर आंसर होता तो उसका आंसर वो आता, लेकिन ये पॉइंट के बगैर आंसर आ रहा है तो ये पॉइंट में आंसर आया तो इसका आंसर सिर्फ ये है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास 54 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर 27 की पावर जो सी आ जाएगी 2x आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 9x+1 प्लस 216 ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 2x - 1 ब्रैकेट क्लोज।
अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इन सब वैल्यू का एलसीएम ले लिया था जिनका लिया जाता था। अब इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे, जिन वैल्यू का एलसीएम लिया जा रहा है उन वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले हम 54 का एलसीएम लेंगे। तो लास्ट पे ये इवन नंबर है तो ये 2 पे हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 का इधर चले जाएगी, 2 7 ज़ा 14, फिर ये 3 पे होएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इधर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 आ गई। तो इधर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। 27 का एलसीएम लेंगे। तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, जो 3 की पावर 3 आ गई। तो इधर हम 3 की पावर 3 लिख देंगे और बाहर हम 2x जो इसकी पावर थी वो लिख देंगे। इधर डिवाइड का निशान डालेंगे और आगे हम 9 का एलसीएम लिया तो 3 की पावर 2 आ गई, x प्लस 1 ऐसे ही आ गया। 216 का एलसीएम लेंगे। तो एंड पे इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 10 ज़ा 20, 1 कैरी इधर चले जाएगी। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 54 आ गया। तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, नहीं 2 पे ही होएगा। 2 ज़ा 4, 1 इधर चला गया। 2 7 ज़ा 14, अब 3 पे हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये आ गई 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो इधर हम लिख देंगे प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1। अब इसको और सॉल्व करेंगे। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे और जो सी मल्टीप्लाई हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 वैसे ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 भी हम वैसे ही लिख देंगे। अब 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 को बाहर वाले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, तो 3 की पावर 6x होगी। अब इसी तरह हम 3 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, 2 है 2x हो गया, प्लस 2 1 ज़ा 2 आ गया, प्लस 2 की पावर 3 वैसे ही लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 भी वैसे ही लिख दी। और अब आप ये देखें 2 की पावर 3 तो हमने वैसे ही लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था, जिसका बेस सेम हो तो उसकी पावर्स को प्लस करते हैं, या जिसका बेस सेम ना हो तो उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इनकी बेस सेम नहीं थी तो इनकी पावर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, इसकी बेस सेम है तो इसकी पावर को हम प्लस कर देंगे। 3 को 2 के साथ प्लस किया तो 3 इधर आ गया 2x माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3, भरी वैल्यू के साथ प्लस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो 3 में से 1 काटे 2 आ गया, तो प्लस 2 आ गया। तो इधर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 की पावर 6x वैसे ही आ जाएगी, ऊपर वाली सारी वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी। 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2x माइनस 1 नहीं आई, प्लस 2 आ जाएगी। अब नीचे वाली वैल्यू में 3 की पावर 2x इधर भी है, 3 की पावर 2x इधर भी है, तो 3 की पावर 2x हमारे पास कॉमन आ जाएगी। 3 की पावर 2x प्लस 2 हमारे पास कॉमन आ गई, इधर कोई वैल्यू नहीं बची तो इधर हम 1 लगा देंगे और प्लस 2 की पावर 3 लगा देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे ही लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 3 की पावर 6x। अब पहले हम नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व किया, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 को हमने ओपन किया तो 3 को एक टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 1 प्लस 8 को ओपन किया तो 9 आ गया।
नीचे वाली वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो गई, नीचे वाली वैल्यू का 9 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे हम। ऊपर वाली वैल्यू के पहले अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6x, अंडर रूट की जगह आ जाएगा 1/3। अगर हमारे पास अंडर रूट 3 हो तो 3 अंडर रूट हो तो उसका आता है 1/3। अगर हमारे पास खाली अंडर रूट हो तो उसका आता है 1/2। ये बात आप याद रखना। इधर 1/3 आ गया, डिवाइड में 9 आ गया। 3 1 जा 3, इसके कटिंग हो जाएगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, तो 3 की पावर 2x होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। अब हमने इस वैल्यू को ब्रेक कर देना है। 2 मल्टीप्लाई वैसे ही आ जाएगा, 3 को ब्रेक कर देंगे। 3 की पावर 1 एक जगह आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 एक जगह आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x एक जगह आ जाएगी, और 9 नीचे आ जाएगा। 9 के साथ 3 की पावर 2x प्लस 2 भी थी जो मैंने इधर नहीं लिखी। 3 की पावर 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x प्लस 2, तो इधर आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2। अब ऊपर वाली वैल्यू में भी 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गई। ये 3 की पावर 2x यहाँ पे है, 3 की पावर 2x यहाँ पे है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे। तो 3 की पावर 2x प्लस 2 यहाँ पे भी आ गई, तो यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, 3 की पावर 2x प्लस 2 9, 3 की पावर 2x प्लस 2 ऊपर वाले 3 की पावर 2x प्लस 2 से कट गई। अब 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6/9। अब ये और कटिंग हो रही है। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 9, तो इसका आंसर हो गया 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास अंडर रूट। इस पूरी वैल्यू के ऊपर हमारे पास अंडर रूट है और ब्रैकेट के अंदर है 216 ब्रैकेट क्लोज। इसकी पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 0.06 की पावर है -3/2। अब इस वैल्यू में हम 216 और 25 का एलसीएम ले लेंगे। 216 का हमने एलसीएम लिया तो 2 10 ज़ा 20, 1 कैरी इधर चलेगी। 2 1 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 27 ज़ा 54, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 3 टाइम और 3 की पावर 3 टाइम। हाँ 2 10 ज़ा 20, 1 कैरी इधर चले गई। 2 1 ज़ा 16 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी इधर चलेगी, ये 14 हो गया। 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो अब हमने इसकी वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर देनी है। 216 की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, बाहर आ जाएगा 3/2 या फिर 2/3 है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 का एलसीएम लिया हमने। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 की पावर 2 आ गई हमारे पास। इधर 5 की पावर 2 पुट कर देंगे और 1/2 इसके बाहर वाले आंसर आ गया। इसके बाद हमने 0.4 है तो 0 का पॉइंट ख़त्म करना है और इसकी वैल्यू को हमने पॉजिटिव में लाना है जो नेगेटिव में है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए सबकी लास्ट वाली वैल्यू को हम पहले इधर लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड में 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लग जाएंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स है तो 2 0 लग जाएंगे और -3/2 हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन में इसका माइनस ख़त्म करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। पूरी वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 2/3 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, 1/2 वैसे ही आ गया, 100 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो इसकी पावर 3/4 हो गई। अब हमने 100/4 को
कैलकुलेटर पे डाला तो हमारे पास 25 आ गया। तो 100/4 की जगह हम 25 पुट कर देंगे। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, 1/2 और इधर 25 की पावर 3/4 आ गई। अब हम 5 की पावर 3/25 है और इसकी पावर 3/4 नहीं 3/2 है। क्वेश्चन में 3/2 लिखा है, 3/2। अब हमने 25 का एलसीएम लेना है, जो कि हमने ऊपर ले चुका है 25 का एलसीएम, जिसका अब आंसर आता है 5 की पावर 2। तो इसमें 5 की पावर 2 पुट कर देंगे। तो इधर हम ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे उतार देंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, 1/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, 3/2 आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। 2 की पावर 2/3 इसके ऊपर भी है, 2/3 2 के ऊपर और 3 के ऊपर, दोनों के ऊपर है, तो इसके ऊपर अलहदा से लिख देते हैं 2/3। इसका 3 इससे कट गया, इसका 3 इससे कट गया, हमारे पास रह गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 की पावर 2 बाहर वाले 2 से कट गई तो 5 की पावर 1 रहेगी, नीचे आ जाएगा 5 की पावर 2 इससे कट गई बाहर वाले 2 से तो 5 की पावर 3 रहेगी। अब हमारे पास इन सब वैल्यू के ऊपर अंडर रूट है। इन सब वैल्यू के ऊपर हमें अंडर रूट दिया गया है। अंडर रूट का मतलब होता है कि अगर अंडर रूट आ जाए तो इसकी पावर हम लिखते हैं 1/2। अगर 3 अंडर रूट आ जाए तो इसके ऊपर हम लिखते हैं 1/3। अंडर रूट की पावर लगाने से पहले 1/2, इसकी बेस दोनों की सेम है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 वैसे ही आ जाएगी, ये दोनों बेस सेम है, तो इसका मतलब है कि हम इसकी पावर्स को प्लस कर देंगे। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हम इसको प्लस कर देते, अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको माइनस कर देंगे। 5 की पावर 3 -1 हो जाएगी, 5 की पावर 3 -1 होगी, 5 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। अब हम इसमें 1/2 लगाएंगे अंडर रूट की जगह पे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 5 की पावर 2 और इसमें आ गया 1/2। अब 1/2 3 की पावर 2 के ऊपर भी है, 1/2 2 की पावर 2 के ऊपर भी है, 1/2 5 की पावर 2 के ऊपर भी है। तो हम इस सारे 2 को इस 2 से काट देंगे तो हमारे पास 3 की पावर 1 रहेगी मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 रहेगी डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1 रहेगी। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास हो गया 6/5। 3 की पावर 1 ली तो हमारे पास 1 आ गया, 2 की पावर 1 ली 2 आ गया, 5 की पावर 1 ली 5 आ गया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 5 वैसे ही आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो है हमारे पास a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 वो मल्टीप्लाई हो रही है, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 से। तो पहले हमने a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करना है इस सारी वैल्यू से, फिर हमने b की पावर 2/3 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हम इस तरह से लिख लेते हैं, पहले हम लिखेंगे a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारी वैल्यू से, तो इधर आ जाएगा a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये होगी a की पावर a की वैल्यू इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब हमने b प्लस b की पावर 2/3 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसी तरह हम इधर भी यही वैल्यू लिख लेंगे, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो ये हमारी पहली इक्वेशन a सारी b इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गई और फिर दूसरी इक्वेशन भी b इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a के साथ मल्टीप्लाई किया,
ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2/3। उसके बाद इधर प्लस है तो प्लस का निशान लगा देंगे, फिर ए की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे बी की पावर 4/3 से। अब इधर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बी की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 2/3 से, तो ए की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2/3। अब फिर हम माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बी की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 से, तो ए की पावर 1/3 पहले लिख देंगे, बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2/3। प्लस है, प्लस का निशान लगा देंगे, बी की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे बी की पावर 4/3 से। अब हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा था अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो कौन सी बेस होती है वो प्लस होती है, अगर एक्सपोनेंट अलग अलग हो तो बेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जिधर एक्सपोनेंट सेम है उसकी बेस को प्लस कर देंगे, इधर एक्सपोनेंट सेम है तो इसकी बेस को प्लस कर देंगे। ए 1/3 प्लस 2/3 माइनस है, माइनस लगा देंगे, ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो रही है ए की पावर 1/3 से, तो इधर ए की पावर 1/3 दोनों की बेस सेम है तो इसको प्लस कर देंगे 1/3 से, मल्टीप्लाई बी की पावर 2/3 वैसे ही आ जाएगी, प्लस ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 4/3, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 4/3, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद इसकी वैल्यू को भी ऐसे लिख देंगे, ए की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2/3, माइनस है, माइनस लगा देंगे, ए की पावर 1/3 वैसे ही लिख देंगे, और बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई और ये बी की पावर 2/3 से, दोनों की बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, तो इधर आ जाएगा बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। प्लस का निशान डालेंगे, बी की पावर 2/3 बी की पावर 4/3 है, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है तो इनकी बेस को इनके वैल्यू को प्लस कर देंगे, बी की पावर 2/3 प्लस 4/3। हमने इसको मल्टीप्लाई और प्लस कर लिया है। अब इसको और सोल्व करते हैं। ए की पावर 1/3 प्लस 2/3 है तो नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेगा, 3 का एलसीएम लिया तो ए की पावर 3 आ गई, और 3 का एलसीएम लिया तो 3 को 3 के साथ डिवाइड किया तो 3 को 3 के साथ डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इसी तरह 3 को 3 के साथ डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, माइनस ए की पावर को भी हम ऐसे ही कर देंगे, दूसरी वाली को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 का एलसीएम लिया 3 आ गया, 3 को 3 के साथ डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। इस तरह +1 इधर भी लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2/3 हो जाएगी, प्लस इधर आ गया ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 4/3 वैसे ही आ जाएगी, प्लस ए की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2/3 ऐसे ही आ जाएगी, माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 3 है 3 आ गया, उसके बाद 2 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3 तो 3 आ गया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2, तो 2 + 2 इधर आ जाएगा, प्लस डाला बी की पावर 2/3 है, 3 को हमने वो किया एलसीएम लिया तो 3 आ गया, 3 को 3 के साथ डिवाइड किया 1 आया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, +4 भी ऐसे ही आ गया। हमने जो एलसीएम में आंसर आता है, एलसीएम लेने से उस आंसर को नीचे वाली डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, और जो सा डिवाइड करने पे आंसर आता है उसको ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब हम इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 1 + 2 ए की पावर 1 + 2 तो इधर 3 आ गया 3/3, माइनस ए की पावर 1 + 1/2 तो ए की पावर 1 + 1 किया तो ए की पावर 2/3 आ गई, मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2/3 आ गई,
प्लस a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4/3 वैसे ही आ गई, प्लस a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2/3 भी वैसे ही आ गई, माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2 + 2 4/3 वैसे ही आ गई, प्लस b की पावर 2 + 4 6/3 वैसे ही आ गई। अब हम इसको a की पावर 3/3 a की पावर, ये नीचे वाला 3 ऊपर वाले 3 से कट गया तो a की पावर 1 आ गई, माइनस a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2/3। इधर देखें यहाँ पे प्लस a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2/3। यहाँ पे ये क्वेश्चन प्लस में है, यहाँ पे नेगेटिव में है और इसकी पावर भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो ये इससे कट गया। अब यहाँ पे देखें a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4/3 माइनस a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4/3। ये प्लस में है, ये माइनस में है, इनकी पावर्स भी सेम है, इनकी वैल्यू भी सेम है, तो ये इससे कट होगी। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 प्लस b की पावर 2 आ गई। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा इधर ही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई। 1.2 एक्सरसाइज के तकरीबन 5 क्वेश्चन थे और हमने पिछली वीडियो में 5 के 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 हमारे स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से कट है क्योंकि ये सारी वो दूसरी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वो स्टेटमेंट वाली वैल्यूज़ है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में वैसे नहीं आते। तो उसके बाद हमारी रिव्यू एक्सरसाइज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में मैं रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs करा दूँगी और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो सा हमारा कट नहीं है वो करा दूँगी। मिलेगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।